कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बैंक लॉकर्स के ऊपर कि अगर आप बैंक का लॉकर ऑपरेट करते हैं तो आपको क्या क्या जानना जरूरी है उनके बारे में, या अगर आप खोलना चाहते हैं तो क्या क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी जरूरी है। तो लास्ट वीक मैं बैंक गई, मुझे अपना लॉकर ऑपरेट करना था, तो वहां पे उन्होंने मुझे अग्रीमेंट दिया बिकॉज मैंने 1 साल से अपना लॉकर ऑपरेट नहीं करा था। तो उन्होंने जो रिवाइज अग्रीमेंट दिया कि रिवाइज अग्रीमेंट आप साइन करके दो। आई टोल्ड देम कि मैं पढ़ के साइन करूंगी। कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो अग्रीमेंट पढ़ के मुझे उनके आंसर्स मिले कि कितना सेफ है बैंक लॉकर में अपना वैल्यूएबल्स रखना। आप लोग ज्वेलरी रखते हो, बाकी वैल्यूएबल्स रखते हो, तो कितना सेफ है वो हम जानेंगे आज इस वीडियो में। दूसरा, आप लोग पूछते हैं कि बैंक क्या आपका लॉकर ब्रेक ओपन कर सकता है, कौन सी कंडीशंस में ब्रेक ओपन कर सकता है। और तीसरा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब अग्रीमेंट के बेसिस पे आप लॉकर ऑपरेट कर पा रहे हैं, आप एक रेंट पे कर रहे हैं और लॉकर ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो क्या बैंक वो कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट कर सकता है, तो किस कंडीशन पे कर सकता है। फोर्थ, एज अ बैंक लॉकर कस्टमर तो आपके क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो भी जानना जरूरी है। तो मैं आपके साथ ये रिवाइज्ड अग्रीमेंट है, रिवाइज्ड गाइडलाइंस है, आपके साथ मैं शेयर करूंगी और सिंप्लीफाई करूंगी कि जो आप लोगों के सवाल होते हैं, आई एम श्योर इस वीडियो में सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिको, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। बैंक लॉकर रूल्स दैट यू शुड नो। पहला ये जानना जरूरी है कि कस्टमर की क्या अंडरटेकिंग है, कस्टमर की क्या ऑब्लिगेशन है। आप कस्टमर बन रहे हैं, आप बैंक लॉकर रेंट पे ले रहे हैं, तो आपकी क्या अंडरटेकिंग है और आपकी क्या ऑब्लिगेशंस है, आपकी क्या ड्यूटीज बनती हैं टुवर्ड्स द लॉकर। पहला, आप लॉकर उसी चीज के लिए यूज करेंगे जिस चीज के लिए आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर लॉ और गाइडलाइंस ही यूज करेंगे। दूसरा, ये रूल्स और गाइडलाइंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी, तो अपने आप को अप्राइज करते रहिए न्यू गाइडलाइंस और रूल्स के साथ। जब भी आप बैंक लॉकर ऑपरेट करने जाएं तो पूछें कि कुछ गाइडलाइंस चेंज हुई है, या खुद ही आपको वो बता देंगे जब आप ऑपरेट करने जाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू फॉलो दोज रूल्स। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बैंक की लॉकर की की होती है, एक की आपके पास होती है, एक की बैंक के पास होती है, तो जो आपकी की है उसको संभाल के रखें, अपनी कस्टडी में रखें, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ ना लगने दे। फोर्थ, सो मैंने बेसिकली क्वेश्चन पूछा, हम जब ऑपरेट करने गए तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा मेरे पास एक चाबी है, तो अगर ये चाबी गुम जाती है देन व्हाट, तो शुड आई मेक अ डुप्लीकेट की। सो देन शी क्लियरली टोल्ड मी, द बैंक मैनेजर, कि नहीं, डुप्लीकेट की आप नहीं बना सकते हो, और वो अग्रीमेंट में भी लिखा है, आप उसकी कॉपी नहीं बना सकते हो की आपको वही की संभाल के रखनी है। फिफ्थ, अगर वो चाबी, जो सिंगल चाबी अगर आपसे गुम जाती है तो इमीडिएटली आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे और उसका डुप्लीकेट की का प्रोसेस होता है। सिक्स्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना बैंक का जो लॉकर रेंट है वो पे करें, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है हम रेगुलरली ऑपरेट नहीं करते हैं बैंक लॉकर, कई बार एक साल भी निकल जाते हैं हम ऑपरेट नहीं करते हैं, तो कई बार लॉकर रेंट अनपेड रह जाता है। तो मेक श्योर दैट यू पे योर रेंट ऑन टाइम। जो बैंक लॉकर का रेंट है वो टाइम पे करें, एक तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, दूसरा आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगी, आप जब चाहें ऑपरेट कर सकते हैं। लास्ट, जो आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है कि अगर आपका एड्रेस चेंज होता है तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करना विद अ रिटन रिक्वेस्ट लेटर, केवाईसी एड्रेस प्रूफ के साथ बैंक को बताना आपको जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बात होगी जो आपके राइट्स हैं, आपकी ड्यूटीज हैं। अब बैंक के क्या क्या राइट होते हैं। बैंक के पास राइट है क्योंकि आपका अकाउंट लिंक्ड होगा, अगर आप लॉकर रेंट नहीं पे करेंगे तो आपके अकाउंट से वो डेबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैंक का राइट है, बैंक आपको रिफ्यूज कर सकता है आपका लॉकर यूज करने के लिए अगर आपका रेंट अनपेड है, या अगर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या आइडेंटिटी प्रूफ आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक के पास पूरा राइट है, आपको मना कर सकता है कि आप ऑपरेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जो बैंक का राइट है, टर्मिनेशन नोटिस। 2 कंडीशंस होती हैं जिसमें वो भेज सकता है। एक तो कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी फाइंड की गई जिसमें आपका कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, या आपने लॉकर के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से यूज नहीं करा है, तो बैंक आपको 3 मंथ्स के नोटिस पीरियड पे टर्मिनेशन लेटर भेज सकता है। अगर 3 मंथ्स में आप कोई जवाब नहीं देते हैं, या कस्टमर ट्रेसेबल नहीं है, या बैंक को वो टर्मिनेशन नोटिस लेटर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पोस्ट से जाता है, अगर वो अनडिलीवर्ड वापस आ जाता है, तो बैंक को दोबारा से क्या करना है, पब्लिक नोटिस निकालना है। सो किसी 2 न्यूज़पेपर्स में, एक इंग्लिश में और एक लोकल डेली न्यूज़पेपर में, जहां पे कस्टमर रहते हैं वहां पे लोकल डेली न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस निकालना है कि हम ये टर्मिनेशन नोटिस हमने इशू करा और इसका कोई रिवर्ट नहीं आया। तो वहां पे वेट करेंगे 3 महीने तक। अगर कोई रिवर्ट नहीं आएगा देन बैंक हैज द अथॉरिटी टू ब्रेक ओपन योर लॉकर। वो आपका लॉकर तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, उसके कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। 3 कंडीशन में बैंक आपका अकाउंट ओपन कर सकता है और एक्सेस कर सकता है, उसमें जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी आपने वैल्यूएबल्स, जो भी सामान रखा है वो एक्सेस कर सकते हैं। पहला, अगर टर्मिनेशन नोटिस भेजा गया और आपने बैंक में रिप्रेजेंट नहीं हुए, आपने सरेंडर नहीं करा जाके अकाउंट, तब बैंक के पास अथॉरिटी है, जो मैंने प्रोसेस बताया अभी पीछे, उस हिसाब से बैंक आपका अकाउंट ओपन कर सकता है। दूसरा, अगर आपका रेंट नहीं पे करते हैं आप फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 साल लगातार अगर आप अपना रेंट नहीं पे कर रहे हैं तो बैंक आपका अकाउंट खोल सकता है।
ब्रेक ओपन कर सकता है और कंटेंट्स एक्सेस कर सकता है। थर्ड, अगर आपका लॉकर इनऑपरेटिव रहता है फॉर 7 years, तो आप भी अगर लोकेट नहीं किए जा रहे हैं बैंक से, बैंक आपको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लेटर्स भेज रहे हैं, आप लोकेट नहीं हो रहे हैं, तो भी बैंक आपका अकाउंट जो है वो ब्रेक ओपन कर सकता है। ब्रेक ओपन करने के लिए पूरी कमेटी होती है। कमेटी में 2 बैंक ऑफिसर्स होते हैं और 2 विटनेसेस होती हैं जो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। उनके सामने अकाउंट खोला जाता है और जब अकाउंट ब्रेक ओपन करते हैं तो उसका जो प्रोटोकॉल होता है उसकी पूरी वीडियो बनाई जाती है, वीडियो रिकॉर्ड की जाती है कि जब आपके कंटेंट्स वहां से निकाल रहे हैं क्या क्या कंटेंट्स थे, उसकी वीडियो बनती है, उसकी इन्वेंट्री बनती है, उसका पूरा रिकॉर्ड बनता है और सील करके टैंपर प्रूफ एनवेलप में सारा सामान रख दिया जाता है। फिर इसका डिस्पोजल किया जाता है क्योंकि कस्टमर ट्रेसेबल नहीं है, आप नहीं पहुंच पा रहे बैंक तक, तो वो ऑक्शन कर सकता है सामान की बैंक। ऑक्शन करने से पहले फिर दोबारा आपको नोटिस भेजा जाएगा कि हमने आपका अकाउंट ब्रेक ओपन करा है और हम इसका सेल ऑक्शन करेंगे, तो आप आके अपने जो कंटेंट्स हैं, जो आपका सामान है, जो वैल्यूएबल्स है, उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इस नोटिस को बेसिकली ऑक्शन नोटिस कहा जाता है। पहले जो हमने भेजा टर्मिनेशन नोटिस, ब्रेक ओपन नोटिस एंड देन ऑक्शन नोटिस। इसका भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो बैंक अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से वो सेल ऑक्शन करता है। सामान बेचने के बाद पहले अपना रेंट रिकवर करते हैं और बाकी फिर टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से डिस्पोजल किया जाता है। अब जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ सेफ इट इज टू कीप योर वैल्यूएबल्स इन द बैंक लॉकर। कितना सेफ है अगर आप बैंक लॉकर में अपने घर से निकाल के आप अपनी ज्वेलरी, अपने वैल्यूएबल्स, अपनी कीमती चीजें निकाल कर आप बैंक में रख रहे हैं, तो कितनी सेफ्टी है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि बैंक पूरे प्रोविजंस लेते हैं आपके सामान को सेफ एनवायरनमेंट में रखने के। जो जहाँ पे रखा जाता है, अगर आपने लॉकर रूम्स देखे हो तो वो फायर प्रूफ होते हैं एंड पूरे बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है, सब कुछ होता है। लॉकर अकाउंट होल्डर के अलावा कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता। आपके सिग्नेचर्स होते हैं तभी आप खोल सकते हैं। एक चाबी आपके पास है, एक बैंक के पास है, तो पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। बट अगर कोई लॉस होता है, मान लीजिए एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड बेसिकली होता है रेन, फायर, फ्लड, टेम्पेस्ट, स्टॉर्म या कोई टेररिस्ट अटैक, राइट, वॉर, इस तरह का कुछ भी होता है तो बैंक लायबल नहीं होगा। जो भी आपका सामान है, अगर कुछ उसका नुकसान होता है तो बैंक इज नॉट लायबल। ये क्लियरली आपके अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो आप बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट, अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, मान लीजिए आप बैंक लॉकर ऑपरेट करने गए, आप कुछ सामान गलती से लॉकर में रखने की बजाय बाहर छूट गया, या कुछ भी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से गलती हुई, या खुला छोड़ा है, आपने लॉक नहीं करा, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। कुछ भी आपका नुकसान होता है तो बैंक विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट, जो मैंने अभी बताया ब्रेक ओपन, कि अगर आपका लॉकर अकाउंट बैंक ने ओपन करा है, एक्सेस किए आपके कंटेंट्स, अगर उसमें आपका कुछ नुकसान होता है, आप क्लेम करने पहुंच जाते हैं, मान लीजिए आपको ऑक्शन नोटिस गया, उस टाइम आप पहुंच गए, कुछ वहां पे अगर लॉस होता है तो आप बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक आपके लॉकर की इंश्योरेंस नहीं कराता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपके कंटेंट्स हैं उसकी इंश्योरेंस करा के रखेगा कि कल को आपको कुछ नुकसान हो तो आप बैंक को बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे क्लेम करना है। सो देयर इज नो वे यू कैन डू इट। अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिर आप बोलेंगे कि बैंक में लॉकर खोलने की जरूरत क्या है। देखिए, रिस्क हर जगह है। आप अपने घर पे भी वैल्यूएबल्स रख रहे हैं तो आपको रिस्क है। ऑफ कोर्स आप लॉकर में रख रहे हैं तो रिस्क थोड़ा कम है, बिकॉज वहाँ पे एक सेफ्टी मेजर्स है, कुछ रेगुलेशंस है बैंक की, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। सो ये बेसिकली लिखा था इस अग्रीमेंट में, जो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं और ऐसे ही साइन कर देते हैं। तो आई टोल्ड देम, सो दे वर हेजिटेंट कि यहीं साइन करके दे दो। मी एंड माई मदर बोथ हैव अ जॉइंट अकाउंट, सो सेड आप दोनों तो आए हुए यहीं साइन करके दे दो। मैं कहा नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ के साइन करके दूंगी। पढ़ा तो अच्छा हुआ, बहुत सारी चीजें आपके लिए भी मुझे पता लगी जो मैं आपको बता सकती हूँ आज। एंड उस हिसाब से आई एम श्योर जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बैंक लॉकर वीडियो पे, मैंने देखा था बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन थे, तो लोगों को हेल्प मिली होगी जो ये इस तरह के सवाल कर रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो बैंक लॉकर्स के रिगार्डिंग आप पूछिएगा, मैं ट्राई करूंगी आंसर देने का। कुछ भी फीडबैक देना चाहे दीजिएगा। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, प्लीज डू सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड जाने से पहले बस कहना चाहूंगी, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। क्या बैंक आपका लॉकर, क्या आपका बैंक प्लेस करने, फिफ्थ, थर्ड, अगर आपका लॉकर पोस्ट से, अगर वो भी अनडेवलप, छोड़ देते हैं।